On that note, quickly bring in the other guests who are waiting patiently on this broadcast. We have Gargi Roy, who's a political analyst with us. Also with us Mr. Syed Hasanul Haq, who's an advocate and political analyst himself. Mr. Hasanul Haq, I want to begin by asking you, you heard Mr. Ahmed Ilyasi there, sending a very larger than life message. If a Mohan Bhagwat and if a Ahmed Ilyasi want to interact, want to have a conversation, and send out a message of Anekta Mein Ekta, what is the problem? Why is it bothering some people so much that they're resorting to these dhamkis and these threat calls time and again? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और ये गांधी जी का देश है, मैं कहूंगा इस गांधी के देश में कोई धमकी दे रहा है या इस तरीके की हरकत कर रहा है, मैं उसको कंडेम करता हूं। ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मैं स्वागत करता हूं। वाकई मोदी जी ने अच्छा किया, उनको Y+ सिक्योरिटी दी, बहुत अच्छा काम किया। मोहन भागवत जी से मिले, उन्होंने सिक्योरिटी दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन एक चीज देखिए, जब मोदी जी आए गवर्नमेंट में, उन्होंने कहा था 2014 में सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास किया था उन्होंने। फिर भी उसके बाद देखिए, मुल्ले काटे जाएंगे, राम नाम चिल्लाएंगे, नारे लगते हैं। उसमें सिक्योरिटी कौन देगा हम मुसलमानों को? कटवे काटे जाएंगे, इस तरीके नारे लगते हैं। झारखंड के अंदर सर नारेबाजी की बात करें तो हम पिछले कुछ दिनों से दिखा रहे हैं सर, तन से जुदा के नारे भी लग रहे हैं सर पूरे देश में। मैं उस पर भी आ रहा हूं, और बहुत अरेस्ट हो रहे हैं, बहुत डिटेंशन हो रही है, पर बार बार ये हो रहा है। मैं उस पर भी आ रहा हूं। मैंने आपको पहले कह दिया, जो भी इस तरीके के लोग अगर नारे लगा रहे हैं, सिर्फ एक सिक्योरिटी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं। मैं चाहता हूं कि मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों पे सिक्योरिटी दे रहे हैं। मोदी जी एक ट्वीट करके कह दें कि वाकई कि आज इस तरीके के जो नारे लगाने वाले हैं वो किसी भी जाति और किसी धर्म से भी हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। आप कह दें, कहने में क्या लगा हुआ, लेकिन नहीं कहेंगे। आप देखिए, आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपिता हमारे देश के, हम आप में ना इत्तेफाकी हो ये बात में विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, लेकिन हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता सिर्फ महात्मा गांधी है, उनके अलावा कोई राष्ट्रपिता नहीं हो सकता है। मैं आपको कह रहा हूं कि आप सिक्योरिटी देने की बात करें, Y+ Z+ सिक्योरिटी दीजिए इलियासी साहब को। मैं कह रहा हूं Z+ की सिक्योरिटी दीजिए। सर आप मोदी जी से तो सवाल कर रहे हैं, पर जो मुख्यमंत्री है, जो उन स्टेट्स के मुख्यमंत्री है जहां बार बार ये हो रहा है, राजस्थान एक ऐसी जगह है जहां बार बार सर तन से जुदा की चैंट्स चल रही है, स्लोगनियरिंग चल रही है, हर एक अपॉर्चुनिटी पे सड़कों पे निकल जाते हैं और सर तन से जुदा मजाक बन गया सर। राजस्थान में नारे लगाए हूं और उत्तर प्रदेश में जो नारे लगा रहे हैं, एंड स्टेट इज अ लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट, तो पहले तो वहां की पुलिस और वहां की गवर्नमेंट से सवाल उठना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी लोग अगर इस तरीके के नारे लगा रहे हैं, मोदी जी साफ शब्दों में कह दें और ट्वीट कर दें और लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दें कि अगर ऐसे कोई भी अगर नारे लगा रहे हैं, वो किसी भी जाति किसी भी धर्म के हो और इस तरीके की देश में जो है देश माहौल को खराब करने का, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मोदी जी क्यों नहीं कहते ऐसा, क्यों नहीं ट्वीट करते? उन पे कोई नहीं, एक पार्टिकुलर पर्सन को आप संरक्षण दे रहे हैं, उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं। आम मुसलमानों को क्यों नहीं आप संरक्षण दे रहे हैं? अखलाक पहलू खान दानिश ये लोग मारे जाते हैं, उनको क्यों नहीं? सर खुद बुलंदशहर में आपके पास मोदी जी के लिए बहुत सारे सवाल है, पर ऐसे काफी नेता है, काफी पॉलिटिकल पार्टी से जब भी सर तन से जुदा का स्लोगन उठाया गया है, बोला गया है, वो चुप्पी बनाए रखते हैं सर। तो ये जो सिलेक्टिव आउटरीच है, इससे दिक्कत है। इसी पे हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। I want Gargi Roy to come in. Sir, you've had your say. Let her come in. Gargi Roy, this is not, an instance that we were seeing and witnessing for the first time. And Mr. Ahmed Ilyasi very nicely put out that, he's trying to send out a larger message here. There are conversations of greater importance that the two leaders needed to have, and that's what happened. Why do people have a problem with this? But we've seen this problem erupt time and again. Talk about Nusrat Jahan, how she was seen, participating in a Durga Puja. Talk about an AIMIM Neta, who said Ganpati Bappa Moria, and his own party had a problem with it. So this is not new. And this pattern has to be condemned. Something has to be done about it, and a recognition has to be there. Just asking questions of Modi ji is not going to help. Right. I think the other panelists, he just diverted the issue. Firstly, I want to thank, applaud and salute Mr. Ilyasi ji for what he has done. We need people like him in today's time
when there are such Tanse Juda slogans where Kanhaiya Lal has been beheaded, Mr. Kole has been killed. So we need people like this. And let me tell that this is nothing new for even the RSS. You know, the late Sir Samchalakji, Mr. K. Sudarshan, he also had met the current Imam's father and used to regularly hold meeting with Muslim and Christian clergy. So this is part of general Sambad, and it is good. We need that in today's time. Radical Islamism has become a menace across the world. See, today he's getting threats from across the world, from Dubai. Yes, don't laugh. It is a threat. And I don't say that all Muslims are radical. No. We had sensible voices like Mr. Ilyasi. But those मैंने बोला, आप साथ में ये भी बोल रही थी। मैंने तो सबको कहा। हिंदू धर्म के लोगों को ही, मुसलमान धर्म के लोगों को भी कहा। आप क्यों नहीं कह रही हैं कि आप वो हिंदुओं को भी, जो लोग जो हमारे हिंदू भाई के समाज के लोग हैं, जो रावण के मानने वाले लोग हैं, उनसे क्यों नहीं later. What I'm saying, please listen what I'm saying, that these voices need to be encouraged. Because of a vote bank politics, Mr. Ahsanul Haq, we have seen, radical voices have been encouraged. It should not happen. Voices like him, voices like Arif Muhammad Khan, enlightened voices, educated voices. Mr. Ahsanul Haq, Gargi Roy is trying to ask you, and I'm going to direct her question to you. Is there basic recognition of the fact that there is a mindset that needs to be fought, that there is a mindset of how there is a greater problem being looked at in Asaduddin Owaisi meeting Ahmad Ilyasi? Why? Because Ahmad Ilyasi is a prominent face from the Muslim community, and the RSS is looked at from a very different lens by those very radical Muslims, not everyone, the radical Muslims, and there needs to be a recognition of that. Let's not digress. I didn't get his name clearly. See, I think in today's time, majority of our Muslim population, they will support Mr. Ilyasi. They don't want these radicals. So for them, these people must be the icons. The Muslim youth icons would be Abdul Kalam. So let these voices come. It is great, Mr. Bhagwat. Okay. So you're saying, so we need more such examples. We need more such Ahmad Ilyasis and Mohan Bhagwats interacting in public domain to send out the larger message of brotherhood. All right. Gargi Roy, stay on. Let Mr. Haq quickly respond. Yes, Mr. Haq. मैम, सबसे पहले मैं कहूंगा, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए और हिंदुस्तान के जितने भी 130 करोड़ आवाम जनता है, उनके लिए हमेशा गांधी जी ही राष्ट्रपिता होंगे। अब गोडसे के मानने वाले जो लोग हैं, उनके लिए ये लोग सर अहमद इलियासी साहब बोल रहे हैं आपके लिए वो राष्ट्रपिता नहीं है, उनके लिए वो राष्ट्रपिता है। उसमें किसी को दिक्कत हो तो उससे उनको सवाल उठाया जा रहा है। वो सवाल इस पे उठा रहे हैं कि अगर मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किसी को राष्ट्रपिता बोल रहा हूं, तो अगर वो किसी को सही नहीं बैठ रहा है तो वो सही नहीं बैठ रहा है। इसमें धमकी की बात कहां से आ जाती है? ये सवाल उन्होंने उठाया। आई एम गोना हैव टू लीव इट एट दैट। गार्गी रॉय and Mr. Ahsanul Haq, thank you for joining us on this broadcast.